शमशान के साथ जो नदी हो वहां पर नहाना नहीं चाहिए। जी जी। कई तरीके की एंटिटी वास करती है। जो उससे जब मैंने पूछा वो ठीक हो गया, क्योंकि एक दो बार अटैक उसके मेरे सामने पड़े तो ऐसे मेरे पूरी तरह से पैर भी यानी इसको मुड़ जाते थे, पीछे को हो जाते थे, जैसे कोई इसको ट्विस्ट मरोड़ रहा है। अच्छा। और चीखता था। तो उसने मुझे बोला भैया मुझे जो है कोई काली सी एंटिटी दिखती थी जिसके बड़े बड़े सींग थे, बड़े बड़े दांत थे और बहुत बड़े बाल मतलब उसके होते थे। मानी सरसों पकड़ी आपने या काली मिर्च पकड़ ली, उस पर आपने कृत्या का मंत्र किया और आपने सामने वाले पर प्रयोग कर दिया, उसी वक्त वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतिश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक एक दो घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमने भी बचपन में बड़ी गलतियाँ की हैं, जैसे अभी हम ये लोग सुनते हैं कि शमशान के साथ जो नदी हो वहां पर नहाना नहीं चाहिए। जी जी। कई तरीके की एंटिटी वास करती है, क्योंकि एक मार्ग है, एक जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और कुछ अटक भी वहीं जाते हैं। हाँ, पोर्टल बोल सकते हैं, पोर्टल बोल सकते हैं एक ना, लॉबी पोर्टल है ना। जी जी। तो आपने एक स्टोरी बताई थी कि आपके किसी करीबी के साथ ऐसा हुआ था कि वो नहाने गया था, उसके बाद उसके साथ बड़ा भयंकर किस्सा हुआ था। प्लीज बताइए वो। जी देखिए, बात ये मेरे मामा जी के बेटे के साथ हुई है। उस वक्त वो तकरीबन 6th या 7th में पढ़ता होगा, या जैसा आप 5th मान के चलिए। मुझसे एग्जैक्ट 2 साल छोटा है वो। जी जी। हम भी स्कूल में ही पढ़ते थे, तो वो गांव में पढ़ता था, मेरी स्कूलिंग पालमपुर में हुई है। तो हुआ यूं कि वो कहीं नहाने चले गए और हमारे तरफ जो है सबसे बड़ा शमशान उसको माना जाता है। उस शमशान में अब स्कूल उनका नज़दीक था। अब स्कूल के बच्चे क्या होते हैं, किसी को बिना बताए नहाने चले जाएंगे, तो वो भी नहाने चले गया। अच्छा, उस दिन को नहा के जैसे ही घर को शाम को वापस पहुंचा, स्कूल यानी स्कूल से ही चले गए। स्कूल की छुट्टी हुई और नज़दीक था वो, उनके खड्ड बोलते हैं या नदी बोले छोटी, वहाँ पर वो, और वो ताल भी वही नज़दीक था। वहाँ पर नहा के घर पहुंचा। शाम को जो है उसको एक फिट पड़ गया। फिट यानी उसके हाथ पर ऐसे मुड़ गए, पूरा पीछे को ऐसे हो गया, गर्दन ऐसे को लग पड़ी मुड़ने। तो एज फर्स्ट इंस्टांस क्या होता है, ये आदमी सोचते हैं कि कोई मेडिकली ही है। तो पहले तो मामा जी ने वही मेडिकली देखा, हो सकता है कुछ हो, पर क्योंकि देवभूमि है हिमाचल भी उत्तराखंड की तरह, तो दूसरी तरफ देवताओं से भी पूछा गया। तो देवता ने उसको बोला कि मनशाणु वीर का दोष है। उसको दिख क्या रहा था बेसिकली? जो उससे जब मैंने पूछा वो ठीक हो गया, क्योंकि एक दो बार अटैक उसके मेरे सामने पड़े तो ऐसे मेरे पूरी तरह से पैर भी यानी इसको मुड़ जाते थे, ऐसे पीछे को हो जाते थे, जैसे कोई इसको ट्विस्ट मरोड़ रहा है। अच्छा। और चीखता था। एक बार मेरे को याद है, मैं मामा जी घर गया था, तो हमारे सामने इसको अटैक पड़ा, तो उस मामा जी को बोला पापा जी वो आ गया, वो आ गया। तो हमको तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो जब वो ठीक हो गया, यानी टोटल इस चीज़ से किसी तांत्रिक ने उसको ठीक किया, उसके बाद मैंने उसको पूछा कि तुझे क्या दिखता था। तो उसने मुझे बोला भैया मुझे जो है कोई काली सी एंटिटी दिखती थी जिसके बड़े बड़े सींग थे, बड़े बड़े दांत थे और बहुत बड़े बाल मतलब उसके होते थे। और वो बाल ऐसे नहीं कि सिर में, पूरी बॉडी में ही। अब मान के चलिए किसी की जटाएं हैं, वो जटाएं पूरी बॉडी में ही है, यहाँ से भी जटाओं की तरह बाल, यानी ऐसी एंटिटी उसको कुछ दिखती थी। और जो बताया गया उसको, उसका इलाज जो है मंडी में जो है एक सिद्ध चानो जी का स्थान है, प्रॉपर मंडी में ही कहीं पर है, उनके वहाँ पर कोई उपासक थे, उन्होंने फिर वो इलाज किया। तो जो उन्होंने बताया, उन्होंने उसको मनशाणु वीर नाम बताया, यानी शमशान का कोई वीर। अब शमशान में कई वीर होते हैं, अब उसमें से कोई एक वीर जो है वो लग गया। और लगा कैसे, हम बोलते हैं कब बोले थे कि हर चीज़ की बेला, शुभ बेला और अशुभ बेला, तो वो कोई अशुभ बेला में, इसीलिए जो मुहूर्त निकाला जाता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, आपके विवाह का मुहूर्त है, क्यों शुभ बेला कौन सी है? यही हमारे सनातन संस्कृति, हमारे ज्योतिष का यही जो एक बोल सकते हैं कि विज्ञान तो इसको मानता नहीं है, पर जब हम बात करें कि ज्योतिष की आवश्यकता कहाँ पर है, हमारे सनातन में उत्पन्न हुई ये विद्याएं है, वहीं इसीलिए देख बोला जाता है कि किस वक्त कहाँ पर हमको जाना चाहिए, गृह प्रवेश करना है। अगर कई लोगों को पता होगा, शायद आपको पता होगा कि जब पहले शादी रख दी जाती थी और बोलते थे कि रिश्ता तय हो गया, उसके बाद बोलते थे कि एक कंगन पहन दिया जाता कि शादी का, दोनों तरफ के आदान प्रदान हो गए। उसके बाद जो दूल्हा होगा दुल्हन, उनको जो है नाले नदियाँ क्रॉस करने नहीं दिया जाता था। वो इसी करके कि आपके इस वक्त जो है ग्रह दशाएं ठीक नहीं चल रही, इसी करके। तो वही है, कोई ऐसी
बेला में वो वहाँ वो चले गया मामा जी का बेटा मेरा, यानी 2 से 3 के बीच के, जिस वक्त बोल सकते हैं कि हर शक्तियों का ना एक शयन करने का समय है। जैसे शयन आरती होती है हमारे देवी देवताओं की भी, हो सकता है कि कुछ एंटिटी वहाँ पर ऐसी हो वो शमशान में, जिसको वो उनका वो बच्चों का शोर पसंद ना आया और उसके साथ वो घटना घटित हो गई, साथ ही चल पड़ी हाँ। उसके। ये लगभग उसने ऐसा नहीं कि 1 महीने के अंदर ये ठीक हो गया, उसको 1.5 साल लगे इस चीज से निकलने में। अच्छा, तो मतलब शक्ति भयंकर थी फिर। हाँ, यानी उससे पहले इन्होंने काफी देवी देवताओं के पास के वो वहां पर वो प्रकट भी होनी वो चीज, यानी चैलेंजिंग मोड में है ना, फिर तो देवता के सामने प्रकट हो रही है और कई देवता ठीक नहीं कर पा रहे हैं, यानी उस चीज की पावर ज्यादा है, शमशानी शक्ति हो। तो फिर जो है सिद्ध चानन जी के जो उपासक है, उन्होंने जो है उसको जो अपनी क्रियाएं की रहती है उसके द्वारा जो है वो कंट्रोल किया। और सिद्ध चानन जी भी जो है बहुत ही पावरफुल जो एक देव शक्ति है, बहुत ही पावरफुल। यानी जो मेरे जो अनुभव में रहा कि जो बड़े बड़े कार्य कई बार हमारे कई बड़ी देवता नहीं करते हैं, वो सिद्ध चानन जी के दरबार में जाके हो जाते हैं। मतलब कभी कभी देवताओं की शक्तियां विक्षण हो जाती है इनके सामने, ऐसे बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि एक जैसे आप मान लीजिए एक राज्य में एक सीएम है, वो एक पूरे राज्य का देखभाल कर रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीसी है और डीसी की जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखभाल कर रहा है, उसके बाद हम बोलते हैं डिवीजन लेवल में एसडीएम आ गया, फिर पंचायत तक पहुंचते पहुंचते प्रधान तक आ गए। वैसे ही हो सकता है कि जो काम पंचायत में हो गया, हम क्या करते हैं ना कि कहीं दोष आपको निकल गया, सीधे बोलते हैं कि सारा सरबारदी चले, सीधे बोलेंगे फलाने धाम चलिए। हो सकता है कि आपके घर के नजदीक ही कोई शक्ति को ठीक कर दे, यानी जो काम आपका पंचायत में हो सकता है उसके लिए हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो बड़ी शक्तियां हैं ये, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल की शक्तियां हैं। हर कार्य के लिए आपके घर में कोई बीमार हो गया, चलो जी शिव जी भगवान को पूछो, चलो जी माता दुर्गा को पूछो। तो वहां पर उन्होंने अपनी योगिनियां आगे रखी है। योगिनी से मुझे याद आया, कई उपासकों के लिए बहुत ये जबरदस्त बात हो सकती है, शायद कई ने सुना भी होगा। जैसे 64 योगिनी है, वैसे 64 कृत्याएं भी हैं। कृत्याएं जी, क्या कृत्या है? ये साधना के क्षेत्र में जो है, तंत्र के क्षेत्र में जो वाकई ही तांत्रिक होगा, साधना करता होगा, उसको कृत्या का पता होगा। कृत्या का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मैं आपको दूं, शिव जी ने 2 कृत्याएं उत्पन्न की। कौन सी? भद्रकाली और वीरभद्र। जब मां सती ने अपने को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो उस वक्त जो टीवी में देखोगा कि जटा फेंकी, पत्थर पर मारा, तो असल में कृत्याएं उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए जैसे 64 योगिनी, सिमिलर 64 कृत्याएं, और वो कार्य करेगी स्पेशली मारण प्रयोग। यानी आपने कोई भी हाथ में वस्तु पकड़ी, मान ली सरसों पकड़ी आपने या काली मिर्च पकड़ ली, उस पर आपने कृत्या का मंत्र किया और आपने सामने वाले पर प्रयोग कर दिया, आपने मंत्र मार के उस पर वो सरसों फेंक दी या वो काली मिर्च फेंक दी, उसी वक्त वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे साधक उपासक आज के समय में नहीं मिलेंगे। हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि करते थे, तत्क्षण किसी को भी श्राप दे के उसको कुछ भी कर देंगे। वो कृत्या का, सब कृत्यों का कमाल है वो। अच्छा, मैंने देखा कि रामायण में या महाभारत में भी हमें विजुअली वैसा बताया जाता है कि जैसे हाथ में लौटा लिया और तू आज से इस पेड़ में वास करेगा या तेरे साथ ये हो जाएगा, श्राप हो जाएंगे। कृत्या वो तो मतलब उसी समय भस्म हो जाएगा, उसे वो कृत्या है, वो सारी कृत्या शक्ति है। ये साधकों के लिए बड़ा, कई लोग बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो जो प्रयोग करते हैं वो कृत्या प्रयोग बोला जाता है कि किसी ने कोई चीज करने के लिए, कृत्या का मतलब ये करने के लिए उत्पन्न की गई शक्ति। ओके। जैसे वीरभद्र जी को उत्पन्न किया गया, एक उनको बोल दिया गया कि दक्ष का सिर काट दो, तब तक नहीं हटे जब तक प्रजापति दक्ष का सिर नहीं कटा। वो कृत्य, जिस चीज के लिए उनको बोला गया है वो चीज करके आएंगे। तो ये ऐसे साधक ऐसे नहीं कि नहीं है, पर जो ऐसा साधक होगा उसमें संयम बहुत होगा। साधक की सबसे प्रथम जो है वो निशानी है, उसके पास कोई भी शक्ति है चाहे ना हो, वो संयमी होगा। नहीं तो कोई भी अगर कृत्या, मान लीजिए मेरे पास कृत्या है और मेरे को क्रोध आ गया आपकी किसी बात पर, मैं तो उसको इस्तेमाल कर दूंगा और अपना कर्म भी खराब कर दूंगा। तो ऐसी शक्तियां हैं, कृत्याएं हैं, योगिनियां हैं, यक्षिनियां हैं, पिशाचिनियां हैं, निशाचनियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, ये एग्जिस्ट करती है। पर हमको कब किसको सिद्ध करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है, वो हमको साधक को पता होना चाहिए। और उसके लिए आवश्यकता है गुरु की। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु का कार्य यही। अब आप देखिए, कुम्हार को जब घड़ा बनाता है वो अंतर हाथ से सहारा देगा, बाहर से वो थप उसको थप ही देगा। वो गुरु का कार्य है। गुरु आपको डांटेगा, हर चीज करेगा,
पर आपको बाद में वो ऐसा पक्का घड़ा बनाएगा कि आप आसानी से नहीं टूटे। गुरु का होना आवश्यकता है, गुरु भी सोच समझ के की। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी राह चलते को गुरु ना बनाइए। और बता दीजिए, अब देखिए मैं पिछली बार भी हमने बड़ी आपसे डीप कहानियां सुनी थी और इस बार भी बहुत ज़बरदस्त सुनी है, लेकिन मैं फिर भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पर आना चाहता हूँ। अब साधना के समय या साधना के दौरान जो हमारी बातें पीछे हो चुकी है, उनके अलावा मैं एंटिटीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ कि कभी किसी एंटिटीज़ के बारे में आप पूरा हमें डिटेल सा बता दीजिए, जो कि काफ़ी समय तक आपके सामने रही और आपने उनको प्रत्यक्ष देखा भी और उनके साथ आपका आमना सामना भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुआ। देखिए, एंटिटीज़ कई बार ऐसी होती है, मान लीजिए किसी का हम प्रयोग कर रहे हैं, कई वैसी एंटिटीज़ भी कई बार किसी केसेस में सामने आ जाती हैं। और कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि जब कोई साधना हम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में कई ऐसी शक्तियाँ होती है वो सामने आ जाती है। अभी जैसे अपनी मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, अभी मैं जहां पालमपुर में एट प्रेजेंट में रह रहा हूं, वहाँ लगभग 6-7 महीने पहले ही मैंने अपना अकोमोडेशन चेंज की। तो जब मैं वहाँ नया आया तो हो सकता है पीछे अलग अलग लोग वहाँ रहे हैं क्योंकि रेंटेड अकोमोडेशन है। तो मैं अभी मुझे आए हुए लगभग 11-12 दिन ही हुए। तो जब मैं दिन के वक्त, जब अदरवाइज़ तो मैं अपनी साधना में या अपने कार्य में बिजी रहता हूँ तो बाहर रहता हूँ, जब मैं घर रहा तो दिन के वक्त जब मैं अपनी साधना में बैठता था तो मुझे कुछ आभास होता था कि कोई चीज़ है। शायद पिछले पॉडकास्ट में मैंने एक छोटी सी बात बताई कि भगवती एक मेरे को वहाँ एक बार दिखी। तो वैसे ही मेरे को 3-4 बार वहाँ हुआ कि जैसे मैं अपने रूम में था, मुझे कुछ चीज़ सामने आभास हुआ कि कोई चीज़ है। जब मैंने देखने की कोशिश की, जिसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, यानी आपकी बॉडी नहीं चल रही है, आप नींद में है, आपको कुछ आभास भी हो रहा है, आपको दिख भी रहा है। हाँ, तो सामने मैं 2 चीज़ें दिखी। एक तो मुझे दिखी कोई लेडी थी, यानी वो मान के चले सांकेतिक रूप से कि हो सकता है कि भगवती हो, पर साथ में एक छोटा सा बच्चा सा दिखा। अब उस बच्चे को देख के अब मैं बोलूं कि वो देव शक्ति थी या प्रेत शक्ति थी, इसमें मैं कोई ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ। पर डाउट मेरे को ये हुआ कि अगर साथ में एक सुहागन स्त्री दिख रही है और सामने मेरे को वो कुछ नाम ले रही है, यानी किसी देवी का नाम लिया, वो मेरे को पूरा आभास हो गया कि ये शक्ति है। पर जो साथ में एक नेगेटिव एंटिटी बोल सकते हैं उसको, नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके बाद मेरे कई कार्य बिगड़ना शुरू हो गए। अदरवाइज तो बोलेंगे कोई देव शक्ति खड़ी हो रही है आपके, तो सब कुछ ठीक है। पर साथ में जो वो चीज़ है, तो वहाँ से मुझे ये आभास हुआ कि जिस क्षेत्र में मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ मैं पूजा करने के लिए मैंने अपना सिस्टम जो चलाया, तो यानी वहाँ पर कोई नेगेटिव एंटिटी भी मेरी पूजा को या मेरी भक्ति को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। तो ये एपिसोड मेरे साथ लगभग 3-4 महीने चलते रहे। यानी जब भी मैं दिन के समय वहाँ रहूँगा, दिन को अगर मैं घर में रहूँ तो मेरी ये आदत है कि मैं अपनी साधना में बैठ जाता हूँ, वो चाहे 2 घंटे चले, 4 घंटे, 3 घंटे चले। पर जब साधना के बाद थोड़ी देर के लिए मैं उठ रहा था तो वो एंटिटी रोज मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और रोज दिखेगी बच्चे के ही रूप में मेरे को। अब दिमाग में कई बार आता है कि कहीं ये कच्चा मसान तो नहीं है, जिसको कलुआ मसान बोलते हैं, पर वैसा भी नहीं था। तो यानी वो एंटिटी आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि वो शक्ति क्या थी। उसने मेरे को परेशान किया, ऐसी बात नहीं कि वो मैं बड़े आसानी से उससे बाहर निकल गया। वो रोज जब भी मैं, यानी महीने में 3 से 4 बार मेरे को वो होता गया और वो शक्ति मेरे सामने 5 से 10 मिनट रहेगी। और देवी के साथ, यानी देवी का मुझे आभास हो रहा है, देवी तो मेरी रक्षा कर रही है, वो मुझे पता लग रहा है कि देवी मेरे को इस चीज़ से रक्षा कर रही है। पर एक भय उत्पन्न होना, मेरे को भय भी उत्पन्न हो रहा है कि कोई चीज़ मुझे खींच रही है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उस चीज़ से उठने के लिए, सामान्य भाषा बोलेंगे दबाव पड़ गया। पर दबाव पड़ने का जो एक स्थिति अलग होती है, दबाव पड़ता है आदमी को अपने शरीर के ऊपर आभास होता है। मुझे जितनी दूरी पर आप बैठे हैं, इतनी दूरी पर वो चीज़, दोनों चीज़ खड़ी दिख रही है। और जो स्त्री दिख रही है वो माता का नाम ले रही कि मैं ये हूँ। और मैं कई बार मैं परेशान हुआ। फिर चलो अनेक विद्याएं हैं जिसके द्वारा देवी से वार्तालाप की जा सकती है, जैसे पास से वो विद्या है। इसके अलावा चावलों से भी देखी जाती है। इसके अलावा एक और हिमाचल में वो विद्या खासकर चलती है, आपने देखो गोबर के जो है लड्डू बनाए जाते हैं। उसको कई बार जो है सूखे से भी पूछा जाता है, कई बार उसको पानी में भी डुबाया जाता है और यस नो ली जाती है। अगर आपके 10 बार देवता यस करेगा, 10 के 10 बार वो तैरेंगे, और अगर नो होगी 10 के 10 बार वो डूब जाएंगे। तो फिर जो कुछ विद्या मेरे पास थी, जो भगवती की कृपा से मुझे प्राप्त हुई, इसके द्वारा मैंने जब पता किया तो वहाँ कोई आसपास कोई बोल सकते हैं कि आत्मा नहीं बोल सकता मैं, कोई पर अतृप्त शक्ति थी जो पूजन चाह रही थी कि मेरा पूजन किया जाए।
हालांकि उसके लिए मुझे काफ़ी रात्रि को भी अनुष्ठान करने पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा था कि मैं अन्य लोगों के अनुष्ठान भी कर रहा था जिनको बहुत प्रबल तांत्रिक दोष थे। बहुत प्रबल तांत्रिक दोष थे, ऐसे तांत्रिक दोष थे कि भाई आज मैं कार्य कर रहा था, अगले दिन को वो शक्ति वापस वहाँ आ रही थी। एक जगह मैंने कार्य किया, हमने पहले दिन जो है पूजन किया, वहाँ से शक्ति को बाहर शमशान में स्थान दिया, और अगले दिन जब उस स्थान में हम पहुँचे तो वहाँ पर किसी ने पूजा की हुई थी जहाँ से शक्ति हमने निकाली। यानी जिस व्यक्ति के पास वो शक्ति थी उसको पता लग गया कि हमने छोड़ दिया, हाँ, कि इसको वापस यहाँ से ले गए अगले दिन। तो ऐसी कुछ उस वक्त में ऐसे कुछ कार्य कर रहा था, हो सकता है उनमें से कोई एंटिटी जो है वो लगातार जो है मेरे पास आ रही, और ये बहुत परेशान करती है। तभी कई लोग बोलते हैं कि आप कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कि इतना आसान नहीं होता। अगर किसी एक का केस लिया है, हमको भी उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए अपनी साधनाएं भी करनी पड़ती है, नहीं तो नुकसान हमको काफ़ी उठाना पड़ता है, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। साधना भी हमारी कम होती है, फाइनेंशियली भी काफ़ी नुकसान होते हैं हमको, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है बीमार होंगे, मेडिसिन पर पैसा लगेगा, या कुछ और चीज़ कुछ करना पड़ेगा, कहीं और कुछ विधान करना पड़ेगा, यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा अपने लिए, तो हर चीज़ तरीके से नुकसान होते हैं। तो ऐसी एंटिटीज़ कई बार जो है आ जाती है, पर ये अभी भगवती का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि अब वो चीज़ इतनी पक्की हो रही है, यानी भक्ति इतनी पक्की हो रही है कि पहले ही आभास हो जाता है कि ये नेगेटिव एंटिटी है, तो वो 2-4 फुट दूर ही खड़ी हो जाएगी, यानी वो नुकसान नहीं करेगी। उस एंटिटी ने मुझे 2 महीना परेशान किया, पर वो मेरे को टच नहीं कर पाई। एक उसने अपना एनवायरनमेंट बनाया भयावह, मुझे डराया कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं उठ नहीं पाया, पर ये कि जब भगवती साथ में थी, मुझे एक विश्वास हो गया कि मुझे नुकसान नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ,